ओके बेटा, लिसन लिसन एवरीवन। देखो बेटा, न्यूलैंड, ऑक्टेव और मेंडलीव रिजेक्टेड थे, लेकिन दोनों के बड़े कंट्रीब्यूशन थे किसमें? पीरियोडिक टेबल। देखो, न्यूलैंड ने सबसे पहले किसकी बात की थी बेटा? पीरियोडिसिटी की। कैसे बोली उसने पीरियोडिसिटी की बात? उसने क्या बोला बच्चे? एवरी विच एलिमेंट? 8th एलिमेंट। व्हाट डज इट डू? रिपीट्स इटसेल्फ। हर 8वां एलिमेंट खुद को क्या करता है बच्चे? रिपीट करता है। और जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, इसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव कैसे रखी? क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था बच्चे? बोलो, क्या थे उसमें? ग्रुप्स, और दूसरा उसमें क्या थे बच्चे? पीरियड्स, है ना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव से क्या अलग किया? सिर्फ एटॉमिक मास की जगह क्या कर दिया? एटॉमिक नंबर। वैसे ही जैसे उसमें ग्रुप्स थे, इसमें भी ग्रुप्स है। जैसे उसमें पीरियड्स थे, इसमें भी पीरियड्स है। जैसे मेंडलीव ने ग्रुप ए बी किया हुआ था, वैसे ही इसने भी क्या किया बच्चे? ग्रुप ए और बी कर दिया था, है ना। जैसे आपका तो 13 14 शुरू कर देते हैं, लेकिन वैसे 1A 2A 1B 2B ऐसे ग्रुप्स थे उसमें। ठीक है, क्लियर है? और बताइए। 13th यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन। बच्चे इसमें ना बोल रखा है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बट आप नॉर्मली वैसे ही कर दो। हाइड्राइड ऑफ कार्बन, कार्बन और क्या बनाना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बन की वैलेंसी बच्चे बोलो, कार्बन की वैलेंसी 4। फार्मूला क्या बनेगा? CH। ठीक है, ऐसे ही सिलिकॉन की वैलेंसी बच्चे 4, H की वैलेंसी 1, फार्मूला क्या बनेगा? Si। ऑक्साइड्स ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, बेरियम। ऑक्साइड्स, पोटेशियम की वैलेंसी 1, ऑक्साइड की 2, K2O। अगला है एल्यूमिनियम, आपको पता है Al2O3। अगला कौन है? बेरियम, आपको पता है क्या हो गया? Ba। ठीक है बच्चे, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चे, हाँ जी, सी एक्सरसाइज की डाउट है। सी एक्सरसाइज बोलो बेटा। 4th का, राइट द रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड। नेम द फर्स्ट 3 एल्कलाइन अर्थ मेटल। पहले 3 एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलो। पहला बेटा, कार भी हो रही, कन्या नहीं लिख रहे थे। मुझे तो नहीं आता, तुम्हें आता तो कर दो। ये क्या बनेगा? BeCl2 plus H2, MgCl2 plus H2, CaCl2 plus H2। ठीक है बच्चे। फिफ्थ का ए पार्ट। हाउ डू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑकर इन नेचर? कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स की फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। एल्किल, अच्छा कोई चीज कंबाइंड फॉर्म में कब मिलती है? तुम इसमें ना एक सिंपल से उससे समझा करो। कोई भी सेलिब्रिटी कभी अकेला मिलता है या अकेली मिलती? नहीं ना। लोगों का झुंड होगा ना उनके अराउंड, तो कभी भी रिएक्टिव जो चीज होगी, है ना, जैसे तुम्हारे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 17 तीन फेमस है ना, क्या ये कभी अलग मिलेंगे? नहीं। इनके अराउंड हमेशा क्या मिलेंगे आपको? लोग मिलेंगे। इनके अराउंड आपको क्या मिलेंगे? दूसरे मेटल्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे। तो कैल्शियम सोडियम प्योर स्टेट में नहीं मिलता। किस स्टेट में मिलता है? कंबाइंड स्टेट में, इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। हाँ जी। 6th का, 5th का, एक मिनट, 6th का F, ये आप 5th बोल रहे हो? 6th का F पार्ट। एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ जी बेटा, कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा पसंद है बोलो? Mg। चलो, और किसके साथ बनाना है? हेलोजन। कौन है हेलोजन? Cl। ओके, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, फार्मूला MgCl2। नेक्स्ट, J और A part. H part. The covalent compound formed by element in period 2 and a halogen. Element in period 2, बोलो period 2 के elements, बोलो period 2 के elements। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोलो, अब
हद हो गई यार। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन, ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स हो गए। इनका कंपाउंड किसके साथ बनाना है? हैलोजन के साथ। हैलोजन बोलो कोई? क्लोरीन। बताओ भाई किसके साथ बनाना है? जो तुम्हारा मन करता है उसके साथ बनाना। बेटर कौन है जो कॉमनली सुने हुए अपन ने? एक तो किसके साथ? कार्बन के साथ। एक किसके साथ? बेरिलियम के साथ। ठीक है, चाहे BeCl2 बना दो, चाहे अच्छा सॉरी ये कौन सा बॉन्ड कह रहा है? कोवेलेंट, तो ये नहीं बना सकते। ठीक है, तो एक तो ये बन सकता है, क्या बन सकता है? CCl4। N से भी बन सकता है NCl3, क्योंकि N की वैलेंसी क्या होती है? 3 होती है। इनसे अवॉइड कर लो। हैलोजन का हैलोजन के साथ तो नहीं बनेगा, नियॉन वैसे भी नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ClO बनता है बट वो फिर आयनिक फॉर्म वगैरह हो जाती है। ठीक है, तो NCl3 बना लो, CCl4 बना लो, दोनों लिक्विड फॉर्म में बनते हैं। इस फॉर्म में लिक्विड। हाँ जी बच्चे। J, ब्रिज एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 ऑफ ग्रुप 1 2 3। ब्रिज एलिमेंट्स किस किस के बीच में होते हैं? पीरियड 2, हाँ जी, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। और पीरियड 3 बोलो। अरे यहाँ मिस क्या कर दिया आपने? लिथियम छोड़ ही दिया था पिछली बार भी, बोला ही नहीं किसी ने। NaMg, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये ब्रिज रिलेशन, लिथियम की मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन की सिलिकॉन। ठीक है, तो ग्रुप्स बना के लिख दो। लिथियम मैग्नीशियम के साथ ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है? रिजेम्बलेंस ऑफ प्रॉपर्टीज डायगोनल। ध्यान से सुनो इधर, देखो इधर, देखो जब आप इसका साइज है मान लो 10, ठीक है, नीचे आओगे साइज क्या हो गया? मान लो बढ़ गया, कितना हो गया? 20। और इधर गए तो साइज हो गया कम, मान लो कितना हो गया? 5। ठीक है, क्लियर? नीचे आओगे साइज क्या करेगा? बढ़ेगा, तो हो सकता है 10। 10 और 10 क्या कर गए आपस में? मैच। ठीक है, कि इधर जो प्रॉपर्टी बढ़ रही है वो नीचे प्रॉपर्टी क्या हो रही है? कम। तो ये एलिमेंट अपने किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? डायगोनल के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? डायगोनल। हाँ जी। ये के बाद टिपिकल एलिमेंट्स कौन से पीरियड के होते हैं? पीरियड है सिर्फ 2 के या 3 के? 3। टिपिकल एलिमेंट्स किसके होते हैं? 3 के। टिपिकल एलिमेंट्स किसके? पीरियड 3 के, जो कि पूरे ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी बच्चे, और बताइए। 10th का C पार्ट, एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड यूजुअली फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ये वेरी इजी। हाँ जी, एल्कली ग्रुप 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2। ये मेटल है नॉन मेटल है? मेटल्स। ये मेटल है नॉन मेटल है? मेटल्स। ये कौन से मेटल है? एल्कली। ये कौन से है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यही है ना? मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज। तो ये कौन से बॉन्ड बनाएंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मेटल जिस बॉन्ड में होगा वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। अगर दो नॉन मेटल होते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट। ठीक है, हाँ जी बच्चे। बाकी 18th का 18th कह रहे हो? बी पार्ट, डी फॉर डॉग। फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड्स। ए का ऑक्साइड बनाओ और बी का बनाओगे। ए के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ए पहले ग्रुप में है तो फॉर्मूला क्या होगा? A2O, और इसका क्या होगा? BO। ये भी आपका कौन सा ऑक्साइड बनेगा? मेटल है, कौन सा है? बेसिक। ये भी मेटल है तो कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? बेसिक। तगड़ा कौन होगा दोनों में से? मेटल कौन तगड़ा है? ए या बी? ए। तो बेसिक ऑक्साइड भी किसका तगड़ा होगा? ठीक है, बेसिक ऑक्साइड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक, हाँ जी बच्चे। 13th का 13th समझा दो। ओके, सुनो बच्चे, एलिमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में है ये क्वेश्चन। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ग्रुप 1
बोलो ग्रुप 1, हलीना की तरफ से किसको इग्नोर कर देना है? ठीक है बच्चे, ठीक है। अब इस ग्रुप में नीचे जाते हो तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ रहा है? और क्या बढ़ेगी इसके हिसाब से? क्या करेगी? इंक्रीज। ठीक है बच्चे, तो है ना, इसको ऐसे समझो, जो H होगा वो क्या होगा? लीस्ट रिएक्टिव। CS क्या होगा? मोस्ट रिएक्टिव। इसने क्या बोला अपने को? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा, कम से, तो सबसे कम हाइड्रोजन, इससे ज्यादा लिथियम, इससे ज्यादा सोडियम, इससे ज्यादा पोटेशियम, इससे ज्यादा रुबीडियम और सबसे ज्यादा सीज़ियम। समझ आ गई बच्चे? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगला ये कह रहा है HENAMG, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है बच्चे? HENA और MP, इसको ध्यान से देखो। हीलियम क्या है? ग्लोबल गैस। Na क्या है? एल्कली मेटल। Mg क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक ग्रुप के दो नहीं हो सकते, है ना? कटा मार दिया उसने। पीरियड चेक कर लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, इसकी 2 8 1, इसकी 2 8 2। तो मतलब यार पीरियड 2 का 1 है, एक का पीरियड 1 है, तो कोई पीरियड और ग्रुप की कुछ भी नहीं है। है कोई सिमिलैरिटी? नहीं है। चलो, हीलियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? गैसियस फॉर्म। किस फॉर्म में? गैसियस। सोडियम किस फॉर्म में? और सॉलिड्स में भी कौन सा सॉलिड? सॉफ्ट। और ये हार्ड। क्या ये? हार्ड। चलो, मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारे हिसाब से सबसे कम किसका होगा? सबसे जल्दी मेल्ट कौन करेगा या बॉईल कौन करेगा? हीलियम। जो जल्दी, जो पड़ा ही गैस की फॉर्म में है तो वो तो ऑलरेडी मेल्टेड है और ऑलरेडी किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। तो सबसे कम हीलियम, इससे ज्यादा सोडियम, इससे ज्यादा मैग्नीशियम। बाकी सबके हो गए ये क्वेश्चन, रट के आ गए बस, है ना? समझे ही नहीं क्वेश्चन को भी, क्या क्वेश्चन दे रखा है, कैसे पढ़ना है इस क्वेश्चन को। हद है यार, रिवीजन चल रही है, जो नहीं आता मार्क करो, लेके आओ, 5 क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे, साथ में यहाँ पे कुछ समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चे, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। सोडियम और मैग्नीशियम तो है, अब आ गया क्लोरीन। क्लोरीन की बोलना कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जी, दोनों लेट। तो यार मैं तेरे पिंड दे जमा पड़ोस हूँ मैं, तुम्हारे अलग होगी तो इसकी ही बात करो। हाँ जी, पड़ोस गलत बोल दिया मैंने? तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर? पड़ोस मैंने बोल दिया ऐसे? पड़ोस बोला था? आपकी सुनता ही कौन है? हाँ जी, ClNaMg सेम पीरियड है, सेम ग्रुप है बच्चे। सेम पीरियड, सेम ग्रुप। सेम पीरियड, सेम ग्रुप। बोलो, सेम पीरियड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिड्यूसिंग नेचर। क्या कह रहा है? रिड्यूसिंग नेचर। ओके, क्लोरीन इज अ मेटल और अ नॉन मेटल? कौन सा नेचर होगा इसका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी आपका क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। दिमाग लगा के बताओ, Na और Mg में से कौन तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? Na। याद है रिएक्टिविटी सीरीज, है ना? केदारनाथ का माली। बाकी जो होंगे फर्स्ट ग्रुप में वो ज्यादा होंगे, सेकंड वाले कम, आगे कम होती जाएगी। आपको ऑर्डर कौन सा बोला बच्चे? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम कौन है? Cl, उससे ज्यादा Mg, सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 का ई पार्ट, 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वैसे तो ये रहे फ्रांशियम और रेडियम, बाकी कॉमनली जैसे यूरेनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, थोरियम होता है, कोई भी। ठीक है, वैसे तो अपने पास ये नीचे है फ्रांशियम और रेडियम। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट
एलिमेंट आपको कैल्शियम इज अप्रोक्सीमेटली डबल होता है बच्चे, लगभग। अप्रोक्सीमेट क्या है अपने को पता है ना, इवन वाले तो क्या होते हैं डबल, और ऑड वाले डबल प्लस क्या होते हैं 1, तो अप्रोक्सीमेटली डबल। तुम में से कितने तो नाश्ता ही नहीं करके आते, सच बता। शाबाश, क्यों, किस खुशी में? मैं तो इसलिए बोल रहा था भाई ये बोल ही नहीं रहे, तो कई बार ये कभी खाना नहीं खाया होता तो जबान ही नहीं निकलती। 5-5 6 पराठे भूख के पेट में भर के आए और अब तुमसे बोला नहीं जा रहा है। और आप क्यों नहीं नाश्ता करके आते भाई? हाँ 8:30 उठते हो, उसके बाद नाश्ता भी नहीं होता है, कमाल होगी। यहाँ 10 बजे सही आया करो, यहाँ 15-20 मिनट पहले आते हो, उस टाइम नाश्ता करके आया करो। कौन कौन है बताना? 1 2 3, चौथा कौन था? 4। इधर कौन था? तुम चारों के तो घर पे फोन जाएगा भाई इनको नाश्ता करा के भेजा। पेरेंट्स भी नहीं कहते तुम्हें, जिद नहीं करते भी करके जाओ, इस पैर भी, फिर मैसेज आएगा बीमार हो गई। बेटा 10 बजे कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है कि जल्दी है, जल्दी है, कोई जल्दी नहीं है। आराम से 8 बजे बहुत नींद पूरी हो जाती है, 12 बजे सोगे तो भी 8 घंटे की नींद बहुत है। हाँ जी, कोई और डाउट है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 16th का बी पार्ट। बेटा तुम्हारी बुक के ना एमसीक्यूज बहुत बढ़िया है, एमसीक्यूज को छोड़ना मत। 16th का बी, नेम द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 व्हिच कैन फॉर्म कंपाउंड। देखो बेटा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये ना नीचे वाले बना देते हैं कई बार। वैसे तो बेटा ये नोबल गैस है, नहीं बनाता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ क्रिप्टन, ज़ेनॉन और ये बना देते हैं, तो बेटर ज़ेनॉन है इसका आंसर, एक्सेप्शन है ये, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन मेटल्स, नो एक्सेप्शन है, वैसे ये एक्सेप्शन है, ठीक है बच्चे। अब 2 चैप्टर तो अपने बढ़िया तरीके से हो गए। ट्रायड एक आधा याद रखना है, कई बार वो पूछ लेते हैं कि कोई डॉगनियर का एक ट्रायड बताओ, ऐसे वैसे, ठीक है बेटा, क्लियर है? गैस लॉस करा दूं? चलो आगे करते हैं बच्चे चैप्टर गैस लॉस। पीछे उधर से स्टार्ट करो। उदय, गैस किसको बोलते हैं बच्चे? आपके हिसाब से गैस में क्या होता है? गैस किसे बोलते हैं? तुझे कैसे पता चला कि गैस है? लगता है यार, अरमान कैसे पता चलता है कोई गैस है? वेरी गुड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस। हाँ जी उदय, अभी ये चला रहे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज। हाँ जी आगे। प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अनमोल क्यों? Why pressure in all directions? Because particles are constantly in motion. Which motion? Random motion. Which motion? Random motion. हाँ जी, और मुझे क्या दीप बता। बताओ वॉल्यूम क्या होती है इसकी, गैसेस की? फिक्स या नहीं? वॉल्यूम फिक्स होती है या नहीं? शेप फिक्स होती है या नहीं? तो क्या कर सकते हो? हाईली कंप्रेसिबल एंड आल्सो हाईली एक्सपेंसिबल, एक्सपैंडेबल, ठीक है, क्लियर है? और कोई रक्षिता बहुत तगड़ा डीओ लगा के आया है, सर दुख रहा है। हाँ जी, मूव इन एवरी डायरेक्शन, क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को? हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको? क्या होती है गैसेस में? डिफ्यूजन। क्या होती है गैसेस में?
काइनेटिक एनर्जी लो या हाई? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है इनकी? वेरी हाई। और कोई प्रॉपर्टी गैसेस की गर्ल्स? बॉयज की तो निकल गई ऐसा, कुछ नहीं पता। हाँ जी बोलो। बस लगभग कंप्लीट हो गई। तो गैसेस आर हाईली एक्सपैंडेबल, हाईली कंप्रेसिबल, लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ध्यान से अब दिमाग में समझो इस चीज को। हाईली एक्सपेंसिबल क्यों है? एक्सपैंड क्यों कर सकती है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है। और कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि स्पेस क्या है? बहुत ज्यादा। तो वो स्पेस पूरी करोगे तो कंप्रेस हो जाएगी, और अट्रैक्शन नहीं है इसलिए आप उसे क्या कर सकते हो? एक्सपैंड। समझ आ गई? तो गैसेस को एक्सपैंड करने का एक तरीका गर्ल्स बताएंगी, एक तरीका बॉयज बताएंगे। बताओ गैसेस को एक्सपैंड कैसे किया जा सकता है? टेम्परेचर इंक्रीज करके। वेरी गुड। आप बताओ गैसेस को एक्सपैंड करने का तरीका। रिदम? प्रेशर क्या करके? कम करके। प्रेशर क्या करके? कम। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गैसेस की वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर और प्रेशर मेंशन करना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? बिकॉज एनी चेंज इन टेम्परेचर एंड एनी चेंज इन प्रेशर विल चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑलवेज टेकन एट एसटीपी। क्या होती है फुल फॉर्म? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ओके, आई डोंट लाइक द वर्ड एस। एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। गर्ल्स, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बेटा? जो आपको वही होता है 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ओके, नॉर्मल प्रेशर क्या होता है बच्चे? 760 mm। और कुछ 76 सेंटीमीटर 180 mm। ठीक है। और ये किसके बराबर होता है? 760 टन। 760 टन। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? तो गैसेस को हमेशा एनटीपी एसटीपी पे बताना क्यों जरूरी है? एसटीपी एनटीपी की क्यों इंपॉर्टेंस है? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, इनफिनाइट कर दिया, इनफिनाइट। टेम्परेचर कम कर दिया, डिक्रीज। क्रीज नहीं बोलना, प्रॉपर बोलना है। टेम्परेचर कम कर दिया, हाथ से करो इशारा ऐसे, डिक्रीज करो। टेम्परेचर कम कर दिया, करो। टेम्परेचर कम कर दिया, डिक्रीज। नींद भी उड़ेगी। टेम्परेचर कम कर दिया, डिक्रीज। टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, बहुत डिक्रीज। और एक तरह से लीस्ट टेम्परेचर कर दिया तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी? लीस्ट। लीस्ट मींस जीरो। ऐसा टेम्परेचर जहां वॉल्यूम जीरो हो जाए उस टेम्परेचर को भी क्या बोलते हो बच्चे आप? एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हो? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पे वॉल्यूम नियरली क्या हो गई? जीरो। काइनेटिक एनर्जी भी नियरली क्या हो गई? जीरो। मॉलिक्यूलर मोशन क्या कर गया बच्चे? स्टॉप। ठीक है। ऐसे टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप? एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोलते हो? एब्सोल्यूट जीरो। वैल्यू क्या है एब्सोल्यूट जीरो की? एब्सोल्यूट मतलब केल्विन, जीरो मतलब जीरो। तो कितना हो गया? जीरो केल्विन। डिग्री में क्या होगा राधिका? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एसटीपी हो गया कवर, एब्सोल्यूट जीरो अपना कवर हो गया। वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। ध्यान से देखना, क्या ये ग्राफ मैंने सही बनाया है? क्या ये ग्राफ सही है बच्चे? क्या ये ग्राफ सही है? ये ग्राफ क्या बता रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या हो गई बेटा? वॉल्यूम क्या हो गई 0 डिग्री सेल्सियस पे? वॉल्यूम जीरो। सही तो है? नहीं, क्यों गलत है भव्या? कितने डिग्री पे होती है वॉल्यूम जीरो? अभी लिखा है ना तुमने, -273 पे। तो ये ग्राफ कैसे बनना चाहिए था?
ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए था और यहां लिखना चाहिए था -273। ये लाइन ग्राफ में नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई? अनमोल बेशर्मी है बच्चे, यही लाइन रखनी है। क्या करें? डिग्री सेल्सियस की जगह फिर आप इसमें क्या ले लें? क्या ले लें बच्चे? समझ आ गई बच्चे? क्लियर? आप जितना मर्जी प्रेशर कम करते जाओ, है ना, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। आप जितना मर्जी प्रेशर लगाते जाओ, वॉल्यूम कम होती जाएगी, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से आप वॉल्यूम को जीरो नहीं कर सकते। प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस किसमें चेंज हो गई? लिक्विड में। लिक्विड से किसमें चेंज हो गई? सॉलिड में, है ना। पास आ गए तो उनको तोड़ के खत्म थोड़ी कर सकते हो, लेकिन टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगी? जीरो। और ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है? करता है प्रैक्टिकली एग्जिस्ट? नहीं करता, इट इज अ थ्योरेटिकल। ओके, केल्विन स्केल की सारी वैल्यूज क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव। क्यों रहेगी पॉजिटिव? जीरो केल्विन इज द लोएस्ट possible temperature where volume of a body becomes zero. Any temperature below 0 Kelvin is not possible. ठीक है? तो एब्सोल्यूट स्केल कौन सा स्केल है? केल्विन स्केल। अच्छा, केल्विन स्केल को डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर? केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसमें तीन वैल्यूज तुम्हें पता है। कौन कौन सी? पहली, where absolute zero is 0 Kelvin, where ice point is 273 Kelvin and steam point is 373 Kelvin। समझ आ गया? कोई भी स्केल डिफाइन कर रहा हो तुम कर सकते हो, ठीक है? What is degree Celsius scale? It is a scale in which absolute zero is -273, ice point is 0 degree, steam point is 373, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में ये कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में एब्सोल्यूट जीरो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या था? C अपॉन 5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा? 7 9 7 जा, इधर क्या होगा? 5F माइनस 32 5 जा 160। ये इधर आ गया, माइनस करो, क्या आएगा? 7 15 माइनस 6 9 3 2 इक्वल्स टू 5F। तो ये 5 इसके नीचे आ गया, क्या बनेगा आंसर बच्चे? 4। आगे 2297 आएगा। 2297 आएगा, हाँ ये बात भी ठीक है। क्या आंसर आएगा बोलो? 4 29 तो 5 47 तो 9.4 डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लो बच्चे। C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32 अपॉन 9। अच्छा, कौन सा टेम्परेचर होता है जो C और F में सेम होता है? याद हो तो कौन सा? -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस केस में दोनों की वैल्यूज क्या रखोगे आप? x। ठीक है, अगर बोलते ना कि डिग्री और फ़ारेनहाइट में सेम। अच्छा, क्या केल्विन में और डिग्री में कोई वैल्यू सेम आ सकती है? केल्विन में और डिग्री में कोई वैल्यू सेम आ सकती है? नहीं, कभी नहीं आ सकती। ठीक है, क्योंकि दोनों में कितने का डिफरेंस है? 273 का। कितने का डिफरेंस है? 273। समझ आ गई बच्चे? क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, आगे आते हैं आपके पास क्या? लॉज। दो लॉज है। पहला लॉ कौन सा लॉ है बच्चे? बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ कौन सा है बच्चे? कोई और लॉ भी है? गैस लॉज। कुछ भी मतलब, ये दोनों गैस लॉज बोलते हैं इनको। गैस चैप्टर का नाम है। हाँ जी, बॉयल्स लॉ में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ ड्राई गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब PV क्या हो जाएगा हमेशा के लिए? कांस्टेंट। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। समझ आ गई? चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वॉल्यूम क्या होगा? V upon T इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो क्या बनेगा? V1 upon T1 इक्वल्स टू V2 upon T2। V2 upon T2। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम पे, इस पे आपका क्या है, इसके एक तो होते हैं बच्चे आपके क्या, सिग्निफिकेंस, और एक होता है आपका क्या, किस पे बेस्ड, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे बेस्ड। ठीक है, जो ज्योति मैम वाले बच्चे, वो तो जो बुक में लिखा है वही लिखेंगे बच्चे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार वो नंबर कहते नहीं बुक वाला ये लिखना है, नहीं तो नॉर्मली आपको सोचना है आपको प्रूव करना है कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम, या वॉल्यूम कम करने से प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, अपन रिवर्स में चलते हैं। अगर अच्छा यहाँ पे क्या चीजें कांस्टेंट थी, टेम्परेचर क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट, मास हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। यहाँ कौन कांस्टेंट रहेगा बच्चे, प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट, मास क्या रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, चलो इसका बताओ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये क्या कहती है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी बच्चे, कांस्टेंट। ठीक है, ये तो अच्छा, अगर वॉल्यूम कम करोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, क्या बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी बच्चे, कोलिजन्स। कोलिजन्स क्या करेगी, इंक्रीज। इसका मतलब क्या बढ़ गया, प्रेशर। ये तो बड़ा इजी है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मास लाइन क्लोज आ गए, कोलिजन्स क्या हो गई ज्यादा, तो प्रेशर भी क्या लगेगा। क्लियर? उधर बोलो, यहाँ क्या बोलो मैं, टेम्परेचर क्या कर गया, इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर गई, इंक्रीज। ठीक है, अब क्लोज नहीं आए, क्या बढ़ गई उनकी, क्या बढ़ गया उनका, मूवमेंट, या फिर क्या बढ़ गया उनका बच्चे, मोशन। कौन सा मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन। टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूलर मोशन क्या कर गया, इंक्रीज। तो कोलिजन्स क्या होंगी बोलो, वेरी गुड, कोलिजन्स टेंड टू इंक्रीज, कोलिजन्स tend to increase and pressure also, bolo, pressure also tend to increase, but pressure is constant, so volume increase to maintain, हाँ जी बच्चे, to maintain pressure। नहीं समझ आया तो, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो क्या बढ़ गए, मोशन, मोशन बढ़े तो कोलिजन्स विल आल्सो टेंड टू इंक्रीज, प्रेशर विल आल्सो ट्राई टू इंक्रीज, बट प्रेशर हियर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो जो प्रेशर बढ़ रहा है उसको कम करने का तरीका क्या है, वॉल्यूम को इंक्रीज, वॉल्यूम को इंक्रीज। ठीक है, एज वी नो, inflating a balloon is a violation to Boyle's law। बलून में हवा भर रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, तो बॉयल्स लॉ की ये वायलेशन है। यस या नो, यस, क्यों जैस्मिन, बलून में हवा भर रहे हो तो बॉयल्स लॉ की वायलेशन है, यस या नो, नो, व्हाई, है ना, जब बलून में हवा भर रहे हो तो मास इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट बॉयल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन मास इज, बॉयल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन मास इज। ठीक है, तो अगर मास कांस्टेंट है इसका मतलब, अगर मास कांस्टेंट है तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ लगेगा, और अगर बलून में हवा भर रहे हो मास कांस्टेंट नहीं है तो वहां बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। समझ आ गई बच्चे, क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, उसके बाद माउंटेन क्लाइंब। अच्छा पहले बताओ, ऊपर जाते हुए एटमॉस्फेयर पे तो क्या कम हो जाता है, प्रेशर कम हो गया तो क्या बढ़ गई, वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गई तो क्या कम हो गई, दोबारा ऊपर जाते हो क्या कम हो गया,
प्रेशर, और प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो गई। तो किसकी कमी है ऊपर? ऑक्सीजन। इसलिए क्या लेके जानी पड़ेगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन भी कैरी किसमें करेंगे? किसमें? सिलेंडर्स में। सिलेंडर्स में क्यों? ठीक है बच्चे, नहीं समझ आया? दोबारा सुन लो। दो कारण है अपने पास, ध्यान से सुन ले। ये हो गया हेल्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गई? ज्यादा। क्यों? प्रेशर क्या है? कम। तो डेंसिटी भी क्या हो गई? कम, है ना? मतलब वो ही गैस है। देखो वॉल्यूम ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारी गैस आ गई। वॉल्यूम ज्यादा का मतलब, अच्छा अब तुम लोग यहाँ बैठे हो, अगर तुम इतने ही बच्चों को मैं 2 रूम्स में कर दूं तो तुम्हारी वॉल्यूम क्या हो गई? ज्यादा, लेकिन डेंसिटी क्या हो गई? कम। डेंसिटी क्या हो गई? कम। समझ आ गई? तो ऐसी जो हवा थी जितनी यहाँ थी उतनी वहां है, बट क्या हो गई? अब दूर दूर हो गई, तो डेंसिटी क्या हो गई? कम हो गई। अब एक तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ गई, डेंसिटी कम हो गई, इसके लिए क्या उठानी पड़ेगी अपने को नीचे से ऊपर के लिए? ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन? बहुत। कितनी ऑक्सीजन? तो इतनी सारी ऑक्सीजन उठा के इतनी वॉल्यूम को कैरी करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो हम क्या करें? जो नीचे ऑक्सीजन है इसकी वॉल्यूम को क्या कर दें? कम। कैसे? प्रेशर इंक्रीज। तो किसमें भर ले इनको? तो कितने कारण लिखने हैं? कितने कारण लिखने हैं बच्चे आपको इसके? 2। पहला कारण क्या लिखोगे? बोलो। On hill stations the pressure is low, on mountains the pressure is low, volume is high, density is less, so air oxygen is to be carried along with the mountain climbers, and that oxygen is highly compressed to decrease the volume, so the pressure has to be very high. ठीक है? क्लियर है? ओके। हॉट एयर बलून, हाँ जी बेटा, क्या करेंगे? पहले जो हवा है वो क्या करेंगे उसको? हाँ जी, क्या करेंगे बेटा? लाइट अप करेंगे, हीट करेंगे, तो ये हवा क्या हो जाएगी? हॉट। हॉट करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वॉल्यूम क्या करेगी? इंक्रीज। डेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। कहाँ जाएगा? ऊपर। नीचे लेके आना है तो इसको क्या कर दो? फ्लेम को बंद कर दो। हवा क्या हो जाएगी? ठंडी। हवा ठंडी होगी तो टेम्परेचर क्या होगा? डाउन। वॉल्यूम क्या होगी? लेस। डेंसिटी क्या हो जाएगी? मोर। चीजें कहाँ आ जाएगी? नीचे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कौन से लॉ में? चार्ल्स लॉ एंड ओके। P और V का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन आता है जिसमें कई सारी वैल्यूज होती है और कुछ वैल्यूज बेसिक होती है ना? जैसे P, V, ये है 10, ये है 5, सॉरी ये है 10, ये है 20, ये कितनी होगी? ये है 25, ये कितनी होगी? और ये है आपके पास 2, ये है आपके पास 2, तो ये कितनी होगी? बोलो बच्चे, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20। 10 इंटू 10 क्या होता है? 100, है ना? तो 20 इंटू 20 100 होता है। क्या होगी वैल्यू? 5, यहाँ वैल्यू 4, यहाँ वैल्यू 50। हर किसी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। किस लॉ ने बोला ये? बॉयल्स। किस लॉ ने बोला ये? किसने बोला ये? बॉयल्स। ठीक है, अब ग्राफ्स बनाते हैं कुछ। पीवी का ग्राफ किसी के भी वर्सेस, हाँ जी, पीवी का ग्राफ किसी के भी वर्सेस, कोई भी आ गया एक्स वाई हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रेट। वाई प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, तो कैसे बनेगा ग्राफ? ठीक है, ओके। 1 बाय पी और वी क्या है? डायरेक्टली ग्राफ क्या बनेगा? ठीक है बच्चे, ग्राफ्स आर वेरी, ठीक है, ठीक है बच्चे। इसके नोट्स, अगर किसी के पास नोट्स ना हो ना, जैसे बॉयज में आप
इसने रिदम में प्रॉपर्ली बना रखे होंगे, अनमोल के पास होंगे, जन्म के पास होंगे, शुभम, मतलब कोई बच्चा हो सकता है मिस हो गया, विनीत के पास होंगे, इधर गर्ल्स में भी किसी के पास आपको मिल जाएंगे। तो बच्चे जो आपके नोट्स मिसिंग है ना कई बार, तो वो आप उस बच्चे को कह के उसकी कॉपी लेके एटलीस्ट कम से कम वो नोट्स ले लो ताकि गड़बड़ ना हो, है ना। अब आप बैठे रहो कि यार मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास कौन सा वाला बच्चे, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, वी और टी का ग्राफ बोलो, वी और टी का ग्राफ यही बनेगा। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर किसमें होना चाहिए, कैल्विन में। और अगर आप ग्राफ ये बनाना चाहते हो तो ये टेम्परेचर कितना होगा, -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, वी टी वर्सेस टी का ग्राफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा बच्चे, समझ आ गई, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना। ओके, एक आपके पास ये है P वर्सेस B, और एक आपके पास ये है आपका ग्राफ A, नीचे वाला A है, ऊपर वाला B है। बताओ क्या किया जाएगा, बेटा ये पिछली बार अपन ने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, ठीक है। आज थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। आपके पास दो लाइन्स है बच्चे, एक आपके पास हो गई ये रेड लाइन, और एक आपके पास हो गई मान लो ये ग्रीन, ठीक है। यहाँ आपके पास P है और यहाँ आपके पास B। टेम्परेचर बताओ किस लाइन का ज्यादा है, ग्रीन का ज्यादा टेम्परेचर है और रेड का कम है। ग्रीन का ज्यादा रेड का कम है, कैसे प्रूव होगा, मतलब तुम्हारी चॉइस है, जैसे तुम कह रहे हो। ये कह रहे हैं कि कोई भी एक सीधी लाइन लगा, है ना। मान लो अपन ने ये सीधी लाइन लगा ली, हाँ जी बच्चे। अब दो पॉइंट आ गए मेरे पास, कौन कौन से पॉइंट है बच्चे, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, ठीक है। सेम प्रेशर है दोनों पे, है ना। इसकी वॉल्यूम क्या है, पिंक, इस पॉइंट की वॉल्यूम क्या है, पहले पॉइंट की वॉल्यूम कितनी भी है, दूसरे पॉइंट की वॉल्यूम क्या है, इस पे ज्यादा। ये बात समझ आई या नहीं है, बात समझ आई या नहीं है। दो ग्राफ बना लिए, आपसे पूछ लिया टेम्परेचर किसका ज्यादा है ना। तो एक सेम प्रेशर पे कौन सी वॉल्यूम ज्यादा है, ग्रीन की वॉल्यूम, रेड की वॉल्यूम क्या है, कम। टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। तो जिसकी वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, मोर, और इसका टेम्परेचर क्या होगा। समझ आई या नहीं, नहीं आई दोबारा, नहीं आई दोबारा पूछ लो, ठीक है। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत परेशानी है बेटा पूछ लो, भैया क्लियर है बेटा, एशवी गोयल क्लियर, टेंजल इधर, ओके। नेक्स्ट आपका इसमें आते हैं बच्चे, कौन सा ग्राफ था अपने पास, VT ग्राफ, याद है VT ग्राफ, क्या था बच्चे VT ग्राफ, स्ट्रेट लाइन था या कुछ और था, हाँ जी बच्चे स्ट्रेट लाइन था। चलो आप कैल्विन वाला लेके चलते हैं, एक तो ये ग्राफ हो गया, दूसरा बोलो एक ये ग्राफ हो गया, मान लो ऐसे, ठीक है। इधर कौन होता है, इधर कौन होता है बच्चे, वॉल्यूम, और इधर कौन होता है, टेम्परेचर। दोबारा क्या हरकत करेंगे, क्या बनाएंगे बच्चे, दोबारा स्ट्रेट लाइन बना दी स्ट्रेट लाइन। कितने पॉइंट मिल गए अपने पास, दो पॉइंट मिल गए, एक तो मिल गया अपने को पिंक पॉइंट और एक अपने को मिल गया ग्रीन, ठीक है बच्चे, ठीक है। मतलब सेम वॉल्यूम पे, है ना, सेम वॉल्यूम पे टेम्परेचर है, यही बात हुई है, यस और नो भाई। इस टेम्परेचर पे भी ये वॉल्यूम है, इस टेम्परेचर पे भी क्या है, ये वॉल्यूम, ठीक है।
अब लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। कौन सी लाइन का प्रेशर ज्यादा है, P1 ब्लू का या येलो का? कैसे? क्योंकि टेम्परेचर कम है। पता है क्या गलती की आपने? बताओ क्या गलती किया, बताओ। लाइन गलत बना दी। लाइन कहाँ से बनानी है आपने? पहले में लाइन कहाँ से बनाई थी आपने, बताओ। पहले में लाइन कहाँ से बनाई थी बच्चे आपने? प्रेशर से बनाई थी। और इसमें लाइन आपने कहाँ से बना दी? वॉल्यूम से। वॉल्यूम से नहीं बनानी, डॉटेड लाइन कहाँ से बनानी है बेटा? टेम्परेचर से। कहां से बनानी है डॉटेड लाइन? टेम्परेचर से। वॉल्यूम तो आपका डिपेंड करती है, समझ आ गई ना? क्या चेंज कर सकते हो आप? प्रेशर एंड उसके हिसाब से कौन चेंज होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पे नहीं बनेगी, लाइन बनेगी बच्चे अब ऐसे। किस पे? टेम्परेचर। एक पॉइंट मिल गया ये पॉइंट ए, और एक पॉइंट मिल गया ये पॉइंट बी। अब देखो सेम टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम कम है, और उसी टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम क्या है? ज्यादा। अगर इसकी वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका प्रेशर क्या होगा? कम। इसकी वॉल्यूम कम है तो इसका प्रेशर क्या होगा? समझ आ गई? या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये वॉल्यूम ज्यादा दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका प्रेशर क्या होगा? कम। ये वॉल्यूम कम दिखा रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका प्रेशर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लीज ग्राफ बना लो और इन पे ये चीजें लिख लो, प्लीज बना लो और इन पे ये चीजें लिख लो। एक बार क्वेश्चन आ जाता है इस पे। ठीक है बच्चे, वेरिएशन किसकी करते हैं आप हमेशा? टेम्परेचर की, और किसकी? प्रेशर। न्यूमेरिकल्स में तो आएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। वैसे प्रैक्टिस तो करना ही है, P1 V1 P2 V2 ये वो। एक चैप्टर आप और बढ़ा सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात ही है बच्चे। सॉरी, ठीक है बच्चे, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए इसमें। आगे बढ़े, ठीक है? अब घर से न्यूमेरिकल्स करके आओगे, फॉर्मूले बता दो। P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, V1 अपॉन P1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P2। अच्छा, गैस इक्वेशन क्या कहती है? अगर कोई भी कांस्टेंट होने के लिए तैयार नहीं है तो क्या बनेगी? P1 V1 अपॉन P1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन P2। मैं आज भी आपको याद दिला रहा हूँ बच्चे, तुम्हारा मैथ्स मुझसे कहीं ज्यादा गुना अच्छा है, लेकिन क्या करते हो जब इसकी वैल्यू पूछी जाए ना, तब सब चीजें गड़बड़ हो जाती है, सब चीजें गड़बड़ हो जाती है। समझ आ गई भाई? जब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ, एक स्टेप फालतू करने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो स्टेप मिस कर दो तो सारा नुकसान हो जाता है। ठीक है? अगर नंबर ऑफ सिलेंडर्स पूछे हो तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है बच्चे? n. What is n? n is number of cylinders. n is number of cylinders. अच्छा, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर वाला वो है ही टॉपिक आपके सिलेबस में, तीनों की कंबाइंड रिलेशन आपने कर ही ली। होमवर्क लिख लो बच्चे, होमवर्क है आपको सारी तो थ्योरी लिखनी है 7th की, 17 क्वेश्चंस है छोटी छोटी, एक एक दो लाइन वाली थ्योरी। बच्चे लिखो एक्सरसाइज 7 कॉपी पे, एक्सरसाइज 7, और न्यूमेरिकल लिखो कौन कौन से करके आने हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 10, 30। कितने हो गए? 1 5 10 30। ठीक है, 4 ही है। बाकी आपकी मर्जी है बच्चा।
है ना, कोई न्यूमेरिकल कोई डाउट प्रॉब्लम वो आपको फिजिक्स सॉलिड होमवर्क